नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक तो आपकी कुंडली के विश्लेषण के बारे में कि आपके जो कमेंट्स आते हैं उसमें से एक चार्ट लेंगे। चार्ट को लेने का पर्पस आपको पता ही है कि आपकी कुंडली को एनालाइज तो करना ही है, साथ ही ये समझाने का तरीका कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे हमें रूल को अप्लाई करना है और श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन दे देनी है जो कि कभी फेल नहीं होगी। उससे पहले चार्ट को एनालाइज करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल आपसे डिस्कस करेंगे। ये रूल आप जो अपने चार्ट में लगाएंगे तो आपको समझ में ये बात आ जाएगी कि हम प्लैनेट की एग्जैक्ट पोजीशन को एनालाइज क्यों नहीं कर पाते। क्या कारण है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें समझ में ये नहीं आता कि ये प्लैनेट जो हमारा उच्च की स्थिति में दिखाई दे रहा है या अपने घर में बैठा है, जिसके रिजल्ट हम बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड कर रहे थे, उसकी महादशा की वेट कर रहे थे, मगर हुआ उल्टा। 18-19 साल की महादशा आ गई और उसके अंदर उल्टा लाभ की जगह हानि देखने को मिली। अब यही बात अगर हमें समय रहते समझ में आ जाती कि ये प्लैनेट हमारा इस कारण से कुंडली में खराब स्थिति में आ रहा है, तो यहाँ पर हम उसकी रेमेडी सेट करके उसके आने वाले समय में बेनिफिट ले सकते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि रेमेडीज करनी किसकी है, कब करनी है, कैसे करनी है। क्योंकि जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक एस्ट्रोलॉजी को बाहरों बाहर से समझते रहेंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, मगर क्यों होता है, कब होता है और कैसे ठीक किया जाना है, ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब यहाँ पर किसी का मंगल, मार्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वैसे तो 9 के 9 ग्रह हमारे ऐसे हैं कि जिसके बारे में जब जो बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कुंडली का। केतु की बात करेंगे तो केतु लगेगा, राहु की बात करेंगे राहु लगेगा। जब जिसकी बारे में आप डिटेल में समझेंगे तो लगेगा कि इसको ठीक कर लें, तो क्यों ना 9 के 9 को ठीक कर लें। अब समझना कैसे है, किसी की कुंडली में पहला रूल, मंगल 6th हाउस में हो या 6 नंबर के साइन में हो। अब 6th हाउस जो लाल किताब के दृष्टिकोण से कुंडली को एनालाइज करते हैं ये उनके लिए, जो वैदिक के दृष्टिकोण से कुंडली को एनालाइज करते हैं ये उनके लिए। मोस्टली 90% लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही समझना स्टार्ट करते हैं और उसी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र की तरह से है, जितना डीप चले जाओगे उतना कुछ ना कुछ निकाल के लाते रहोगे और हमेशा लाते रहोगे। आपको 20, 30, 40 साल भी हो जाएंगे, 50 साल भी हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि अभी भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, मगर जो रूल आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो रूल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चार्ट मेरे सामने है और मैं 2 मिनट के अंदर प्रेडिक्शन दे दूंगा। और प्रेडिक्शन कितनी, एक नहीं, एक से ज्यादा। सामने वाला हाँ करते करते थक जाएगा, मगर आप प्रेडिक्शन देते रहेंगे, आपको रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप एक सांस में बोलते रहेंगे, मगर उसके लिए आपको रूल हमेशा याद रखने हैं। जैसे मंगल, मंगल 6th हाउस कौन सा होता है, ये वाला, रोग ऋण शत्रु का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मंगल 6th हाउस में है तो यहाँ पर मंगल 6th हाउस के अंदर किस तरह के रिजल्ट देगा और किसको ठीक करेगा, किसको खराब करेगा। अब 6th हाउस का मंगल क्या करता है, कुंडली के अंदर सूर्य कहीं भी हो, कैसा भी हो, उसको उच्च का कर देता है। बेशक आपकी कुंडली में सूर्य नीच का दिखाई दे रहा है, पापी ग्रहों के साथ बैठा है, आप कहेंगे मेरा सूर्य तो गया, मगर अब वो सूर्य खराब नहीं रहा। मंगल 6th हाउस में उसको इतना पावरफुल कर देगा कि अब वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। 6 साइन में होगा तब भी वो सूर्य को इसी तरह सपोर्ट करेगा। अब 6th हाउस में मंगल है तो यहाँ पर ये करेगा क्या और इससे बचने के लिए, यानी कि इसके नेगेटिव रिजल्ट से बचने के लिए करना क्या है, नॉर्मली होता क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
हमारे प्लैनेट हमारे साथ गेम खेलते हैं। अब गेम कैसा खेलते हैं? चेस का गेम। यानी जो काम हमें नहीं करने हैं वही काम हमारे से करवाएंगे। तो हमें इस बात को समझना है कि कौन सा काम हमें नहीं करना है जिससे परेशानियों से बचा जा सके। उपाय जो हैं वो बहुत बात का कॉन्सेप्ट है, मगर सबसे पहले क्या है, उपाय कैसे हो गए कि आपको अगर ये पता लग जाए कि आप यात्रा पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके और ये रास्ता जिस रूट से हमें जाना है, ये रास्ते से बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपको अगर ये बात पहले से समझ में आ गई कि ये रास्ता काफ़ी खराब है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा, गाड़ी भी खराब हो सकती है और ट्रबल भी आ सकती है किसी भी प्रकार। तो आप प्रिकॉशन क्या करेंगे? उस रास्ते नहीं जाएँगे, कोई और रास्ता चुनेंगे। तो इसलिए प्रिकॉशन इज़ मस्ट देन रेमेडी। रेमेडी कब करनी है? कि भई पता नहीं था, चले गए, अब फँस गए, अब उस परेशानी से निकलने के लिए करना क्या है? इसलिए ऑलवेज कंसीडर द प्रिकॉशन कि आपके 9 प्लैनेट क्या आपसे करवाने वाले हैं और हमें क्या नहीं करना है। तो मंगल, अब मंगल आपका 6 नंबर के हाउस में हो या 6 नंबर के साइन में हो, कहीं भी हो कुंडली में, ऐसा जातक के घर में मोस्टली कुछ न कुछ मीठा, स्वीट्स, चॉकलेट, आइसक्रीम ये हमेशा रखी मिलेंगी। मीठा खाने के शौकीन, खिलाने के शौकीन, सेलिब्रेशन की इनको आदत होती है। दे अवॉइड सेलिब्रेशन, मीठा ना खिलाएं, इफ नेसेसरी तो साथ में कुछ नमकीन भी जरूर ऑफर करें। घर में गेस्ट आ गए तो आप मीठे के साथ नमकीन रख दें। ट्राई टू अवॉइड, बट अगर जरूरी तो नमकीन जरूर रखें। अब तीज त्योहार आते हैं, दिवाली आ गई या बच्चों का बर्थडे मनाना है तो क्या करेंगे? खूब धूमधाम से मनाएंगे, बड़े शौक होता है इनको बर्थडे मनाने का। जैसे जितना बड़ा सेलिब्रेशन उतनी बड़ी ट्रबल। ट्रबल किस प्रकार की आती है ये समझने। मंगल 6th हाउस में क्या बताया? सूर्य को कुंडली में कहीं भी हो अच्छा करेगा, मगर बुध, केतु, शनि इन तीनों प्लैनेट को खराब करेगा। 6th हाउस के नेचुरल 6th हाउस का नेचुरल कारक कौन है? केतु। 6th हाउस का ऑनर कौन है? कन्या राशि है। कौन है? मरकरी। मार्स इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ केतु एंड मरकरी। अब मंगल इज ए वेरी पावरफुल प्लैनेट प्लेस्ड इन 6th हाउस। तो बुध और केतु के कंट्रोल वाले घर में जाके बैठ गया, तुम इस घर को भूल जाओ। मरकरी खराब, केतु खराब, कुंडली में कहीं भी हो, कैसे भी हो। शनि खराब। शनि क्यों खराब? क्योंकि एक कुंडली के अंदर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक टीम ए होती है, एक टीम बी होती है, यानी कि एक शुभ प्लैनेट और एक अशुभ प्लैनेट, पापी ग्रह या शुभ ग्रह जैसे भी आप समझिए। शनि, शुक्र, राहु, बुध ये चार एक तरफ, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति ये चार एक तरफ, बचे केतु। केतु जो है वो बीच में एक कॉमन प्लेयर का काम करता है, क्योंकि केतु जो है वो इधर की टीम का पार्ट है। वैसे तो राहु का फ्रेंड है, शनि का फ्रेंड है, शुक्र का फ्रेंड है, मगर मरकरी का एनिमी है। उधर बात करें तो बाकी सबका एनिमी है, मगर बृहस्पति को फॉलो करता है। केतु को क्या कहा गया? चेला। बृहस्पति क्या है? गुरुदेव। एक गुरुदेव इधर आ गए, एक गुरुदेव इधर आ गए, शुक्राचार्य इधर आ गए, बृहस्पति देव इधर आ गए। तो केतु जो है वो दोनों तरफ अपना हिसाब किताब सेट रखता है। अब यहां पर आप ऐसे समझें कि जो टीम बी थी, शनि, शुक्र, राहु, केतु वाली, राहु मरकरी वाली, उसमें केतु तो बीच में आ गया। अब यहां पर मरकरी खराब हो गया, केतु खराब हो गया।
तो टीम, जितनी टीम, जिस टीम के प्लेयर ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, खराब अवस्था में होंगे, वो टीम कमजोर हो जाएगी। तो शनि अकेले अपने दम पे नहीं करता कुछ, वो राहु और केतु के माध्यम से चीजों को मैनेज करता है। अब केतु को तो यहाँ पे उड़ा दिया मंगल ने, तो इस वजह से शनि भी कुंडली में खराब होगा। अब आप देखेंगे कि अगर आपका मंगल 6th साइन में है या 6th हाउस में है, तो वेन एवर शनि प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, चाहे वो उच्च की स्थिति में हो, अपने घर में हो, मित्र राशि में हो, आप कहेंगे मेरा शनि बहुत अच्छा है, मगर जीवन के अंदर दुख देके रखेगा। इस तरह के दुख देके रखेगा, वो लास्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी थी, पहले भी बताया है कि जिस हाउस में प्लेस्ड होगा, दुख का देवता है, जिस हाउस में प्लेस्ड होगा उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम जीवन में देके रखेगा। एग्जाम्पल, शनि आपका अगर शनि की चलो बात करते हैं आगे, शनि 6th हाउस में हो, अभी एग्जाम्पल नहीं देते, इस पर समझ लीजिए शनि आपका 10th हाउस में है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे दूसरा रूल भी समझ लेते हैं, राहु 5th हाउस। अब मंगल आपकी कुंडली में बैठ गया 6th हाउस में, राहु बैठ गया 5वें घर में। 5वें हाउस में 5th साइन में या 5th हाउस में राहु अगर प्लेस्ड है, कुंडली में मंगल कहीं भी हो उसको खराब करेगा। मंगल आपकी कुंडली में 6th साइन में बैठा है या 6th हाउस में बैठा है, तो मंगल ने खराब मंगल था, और अच्छा भी हो तब भी वो यहाँ पर इन सबको खराब करेगा। अब शनि आपका 10th हाउस में बैठा है, तो 10th हाउस का खराब शनि किस तरह का रिजल्ट देता है, जातक की माता को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा देगा, कैरियर के अंदर अप्स एंड डाउन देगा। 8वें घर में यही शनि अगर आके बैठ गया तो पेरेंटल प्रॉपर्टी के अंदर दिक्कत पैदा करेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता। शनि 8वें घर का कोई ना कोई क्रॉनिकल डिसीज, लंबी बीमारी भी देता है, अगर खराब हो तो। अच्छा हो तो बहुत सुख देता है, शनि कुंडली में कहीं भी हो, अच्छा हो तो। हमें ये समझना है, नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, शनि 8वें घर का नॉर्मली शुभ परिणाम देता है, अकेला शनि शुभ परिणाम देता है, या इसके साथ मंगल हो तो शुभ परिणाम देता है। 8वें घर में मंगल शनि दोनों अगर एक साथ हैं तो कभी ये खराब रिजल्ट नहीं देते जल्दी से। मगर दूसरा रूल क्या है, शनि के साथ 8वें घर में कोई भी प्लैनेट आके बैठ जाए, कोई भी हो, XYZ, चाहे इसका मित्र हो या शत्रु हो, सब खत्म, उसके ये रिजल्ट जीरो कर देगा, खराब कर देगा। शुक्र बैठ जाए तो मैरिड लाइफ में ट्रबल, लाइफ पार्टनर गुस्से वाला, एग्रेसिव नेचर, डोमिनेटिंग नेचर। बृहस्पति आके बैठ जाए तो यहाँ पर किस्मत की मार, घर के बुजुर्ग की हालत खराब, इस तरह की कंडीशन पैदा करेगा। बुध आके बैठ जाए तो बहन बेटी बुआ को तकलीफ देगा, व्यापार के अंदर दिक्कत देगा। केतु आके बैठ जाए तो संतान का सुख नहीं देगा, इस संतान को कष्ट की स्थिति में ला देगा। राहु आके बैठ जाए तो अचानक दुर्घटना के योग पैदा कर देगा, जेल के योग पैदा कर देगा। तो इस तरह हमें समझना है कि शनि 8वें घर में अकेला शुभ माना गया है, या मंगल के साथ भी ठीक माना गया है, क्योंकि 8वें घर के नेचुरल कारक और लॉर्ड मंगल और शनि है। अब 8वें घर में शनि बैठा है, हम सोच रहे हैं अच्छा है, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रूल बताए गए हैं कि 8वें घर के शनि को कैसे आइडेंटिफाई करें। केतु अगर शनि से पहले है, एक कॉमन सा रूल है, केतु अगर शनि से पहले है तो शनि गुड, और राहु बाद में है, यानी कि 9 से 12 घर के अंदर शनि 8 में है, यहां से लेकर यहां तक राहु कहीं भी हो, और इससे पहले वाले हाउस में केतु हो, तो नॉर्मली 8वें घर के शनि को शुभ माना गया है। मगर अगर यहां पर मंगल आ गया तो ये शनि खराब हो गया, तो अब ये शनि खराब पोजीशन में आ गया। तो हमें अगर रूल नहीं पता थे तो हम उस शनि को अच्छा समझ के बैठे हुए थे, जब उसकी दशा आई तो उसने आपको खराब रिजल्ट दिए। तो हमने समय रहते उसकी क्या प्रिकॉशन है, क्या रेमेडी है, उनको अप्लाई कर देना है, फॉलो करना है, ताकि वो हमें खराब रिजल्ट ना दे। शनि 6th हाउस में हो या 6 नंबर के साइन में हो, अब मंगल बैठा था, अब शनि को ले आते 6th हाउस,
शनि 6th हाउस में हो या 6 नंबर के साइन में हो। अब 6th हाउस में शनि क्या करेंगे? शनि को नॉर्मली यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। शनि यहाँ पर अगर अच्छे हों तो जातक को जज, वकील तक बना देते हैं। शनि अगर यहाँ पर खराब हो तो जातक को बहुत ज़्यादा जीवन में दुख देते हैं। जातक को पैरों में चोट लगना, एक्सीडेंट होना, कई बार इससे भी खराब स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। शनि छठे घर के अंदर अगर अच्छे हों तो विदेश यात्रा करा देंगे, फॉरेन कनेक्शन से लाभ दिला देंगे। यही खराब हो तो अस्पताल के चक्कर लगवा देंगे। शनि छठे घर का है, ये 6 नंबर के साइन में है। अब आपने ये देख लिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीवन भर मुझे क्या काम नहीं कर रहे हैं। तो दे शुड अवॉइड लेदर आइटम इन यूज और इन गिफ्ट, यानी कि लेदर से संबंधित किसी भी चीज को जीवन में कभी गिफ्ट नहीं लेना। नॉर्मली होता क्या है, नहीं लेनी चाहिए, मगर गिफ्ट इनको आएगी बहुत। जिसका भी 6 नंबर के साइन में हो या 6th हाउस में हो, आप में से किसी के चार्ट का भी हो, इन सब चीजों को चेक करके देखिएगा, देन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि और लोगों को भी ये बात समझ में आए और चीजों को वो परेशानियों से बच सके। प्रिकॉशन की बात हो रही है। ऐसे जातक को जीवन में लेदर की चीजों को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। लेदर की जैकेट, लेदर के शूज, लेदर की बैट अवॉइड करें जितना हो सके। इफ इट इज द पार्ट ऑफ योर यूनिफॉर्म, दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज डेली रूटीन में अवॉइड करना चाहिए। गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। तो ऐसे जातक के जूते या चप्पल धर्म स्थान पर अक्सर चोरी हो सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे केस में देखा कि चोरी हो जाते हैं। क्या लिखा गया है? चोरी होने नहीं देना। अगर चोरी हो गए तो इट इज द सिम्टम्स ऑफ बैड टाइम इज कमिंग, यानी कि जैसी चोरी होंगे उसके कुछ ही दिनों के अंदर कुछ न कुछ अप्रिय घटना घट सकती है, परेशानी किसी न किसी प्रकार की आएगी। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा शनि इस हाउस में है, इसकी रेमेडी तो चलो करते रहेंगे, मगर प्रिकॉशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन रेमेडी। इस बात को ध्यान रखना है। तो आज इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात ना करके अदर प्लैनेट भी हैं, उनकी बात भी करेंगे। तो अगर सबकी बात एक साथ करेंगे तो यही टॉपिक थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा हो जाएगा। लास्ट वीडियो में आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑलरेडी वो 30 मिनट्स के अराउंड चला गया था। मेरी कोशिश ये रहती है कि 15-20 मिनट में टॉपिक कवर हो जाए, देन 10-15 मिनट में आपके चार्ट का एनालाइज हो जाए। क्योंकि चार्ट को एनालाइज करते हुए मुझे खुद समझ भी नहीं आता है कि वो उसे कितना लंबा लेके जाना है। बोलने को तो उस पर आप 1 घंटा बोल सकते हैं, मगर ठीक है, सामने वाले को रेमेडी देना पर्पस होता है कि उसको रेमेडी दे दें, बट रेमेडी करने का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे देखनी है, वो सब बताते हैं। तो आज एक चार्ट लेते हैं। ये टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अदर प्लैनेट्स के बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।